भावयोगी संत के चरणों में बैठकर इनके ही हाथों से अन्नप्राशन होना, यानी सर्वप्रथम भोजन ग्रहण करना, यह तो ऐसे हुआ जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा से चावल ग्रहण किए। भगवान ग्रहण कर रहे हैं आज पहले। नहीं, हम प्राणियों की हस्ती है क्या कि हम भगवान के चरणों में बैठ कर के भगवान को अन्न ग्रहण करवाएं पहले, फिर हम ग्रहण करें। लेकिन भगवान कुछ देना चाहते हैं और भगवान कुछ लेना चाहते हैं। यह कार्य तो संत का बच्चा, संत का भक्त जो अभय भाव में आ गया वही कर सकता है। वही अपने बच्चे को संत के द्वार पर ला सकता है और सत्य सदन में संत को अपने बच्चे को सौंप करके स्वाधीनतापूर्ण, कोई बंधन नहीं। दुनिया बहुत टोकती है, बहुत रोकती है। क्यों? क्योंकि संत का दरबार सबके नसीब नहीं होता है और सबको पता है कि संत मिल गया तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्राणी ने यदि स्वर और व्यंजन सीख ली और मात्राएं सीख ली, फिर पढ़ाई करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो प्रश्न उत्तर की समझ खुलनी ज़रूरी है। ABCD सीख ली तो स्पेलिंग पढ़नी आ जाएगी, जोड़नी आ जाएगी। उसी तरह से स्वाधीनतापूर्ण प्रेम के बंधन में बंधकर, जो बंधन सबसे अलौकिक है, हम कर्म के बंधन में बंधते हैं, मंत्रों के बंधन में बंधते हैं, बाहर की पूजा पाठ में बंधते हैं, पर फिर भी नुकसान का डर रहता है, हानि का डर रहता है। लेकिन संत की शरण में आकर के निश्चिंतता आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम के बंधन में जो बंध गया और जो भक्त अपने बच्चे को बांधने के लिए स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, वो सत्य रूपी चंदन को पूर्ण रूप से पूरे शरीर पर लगाकर और लगाने के लिए सत्य रूपी चंदन अपने बच्चे को ग्रहण कराने के लिए, एक चंदन बाहर का होता है, एक चंदन सत्य का होता है। चंदन की लकड़ी हर कहीं नहीं मिलती है। जो सत्य को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन चंदन के जैसा बन जाता है। जैसे चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। सत्य वाला चंदन के जैसा बन जाता है। फिर ये विषैले जो सांप होते हैं चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, पर वो अपना विष नहीं छोड़ पाते, वो भी लट्टू हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं चंदन की सुगंध से, चंदन की शीतलता से। तो सत्य को जब प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है अपने पूरे शरीर पे, तो फिर वो चंदन के जैसा जीवन हो जाता है उसका। लेकिन ऐसा कार्य आयोजन कौन करवा सकता है? जो नियम और उपनियम को, हम तो नियम और उपनियम में फंसे हुए हैं, पर संत नहीं फंसने देता है। उन दोनों को, नियम और उपनियम को दरकिनार कर देता है।
और संत के हर एक वाक्य को शिरोधार्य करता है, वो ही ऐसा कार्यक्रम करा सकता है। जो शंका और संदेह से रहित हो गया, वो प्राणी संत के दरबार में अपना हर कार्य आयोजन करवाता है। नहीं तो हमें बहुत शंका रहती है, नहीं वहाँ कैसे कराएं, लोग बहुत शंका में डाल देते हैं, पर संत की विशेष कृपा होती है जिसकी शंका और संदेह दोनों रहित हो गए, और वो ही अपने प्रिय संत की साख रखता है। हम अपनी साख में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना, उपनियम को किनार कर देता है, वो ही अपने प्रिय संत की साख रख सकता है। बाकी सब अपनी साख जमाने में लगे हुए हैं। हमारी साख तो संत के साथ से ही जमती है। आज भाव योगी संत ने अपने बाल गोपाल को अपने निकट बुला ही लिया। ये कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यहाँ पे स्त्री पुरुष का भेद तो अज्ञानी करते हैं। यहाँ तो एक आत्मा है जो अनादि है, जो उन्नत है, जो अनंत है, जो सत्य है, जो सनातन है। और श्रावण मास में खीर का प्रसाद से अन्नप्राशन करना, और वो भी अपने भावयोगी संत है, अपने हवन में उस खीर को महाप्रसाद बनाकर ग्रहण करवाना। आपको पता है इसका क्या फल होता है? चिर बल प्रेम बल की प्राप्ति होती है। जो प्रेम का बल कभी खत्म नहीं हो सकता। भावयोगी संत आज के इस आयोजन से अपने भावों की तरंगे बिखेर रहे हैं। बस उन तरंगों को स्पर्श हमें करना आना चाहिए। यदि हमारे अंदर में भाव अच्छा है तो वो तरंगे जरूर स्पर्श करेगी और आपके भी रोमकूप खड़े हो जाएंगे। जब तक अमर की नज़र नहीं पड़ती है तब तक प्राणी मृत्यु की ओर जाता रहता है, लेकिन जब अमर की नज़र पड़ गई तो प्राणी अमर की ओर जाता है। वो चिर प्रेम क्या है? वो चिर प्रेम का बल है, ईश्वर का बल। ईश्वर की कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता है, लेकिन भक्त भी अभय चाहिए। डरने वाला कभी सफल नहीं होता है। दुनिया डराती है और भगवान डर को भगाता है, भ्रम में डालती है। डर किस चीज़ का? भ्रम का है, और संत भ्रम को ही दूर कर देते हैं।